इस वीडियो में हम मैथ्स में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में आ रखे हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेन ए रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ट्रेन बी इन 20 सेकेंड। ठीक है, एक कोई ट्रेन है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है, यानी कि चल रही है। 36 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्पीड। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी इज 600 मीटर। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये दोनों क्या चल रही हैं, क्रॉस कर रही है, ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, हम x मान लेंगे। रिलेटिव स्पीड x प्लस ये प्लस x हो जाएगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हो गई 600 अपॉन टाइम हमको दे रखा है 20 सेकेंड, 20। ठीक है, तो यही हमको निकालना है, यहाँ पर से x की वैल्यू निकालनी है। तो 20 तिया 60 होता है, 30 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20। 20 मीटर पर सेकंड आया। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर उसमें चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चक्को 20, 18 चक्को 72, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 72 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 72। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए इन्वेस्टेड एक्स इन अ बिजनेस आफ्टर 4 मंथ बी ज्वाइंड हिम विथ 2x। सपोज एक्स ने 10 रुपये कर रखे थे। ठीक है, तो बी ने 2x करे तो 20 हो जाएगा, 20x। ए डबल हिज इनकम इन्वेस्टमेंट। तो क्या हुआ, 4 मंथ तक तो इन्होंने 10 ही करेगा ये, और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा, यानी कि 20 कर देगा 8 महीने के लिए। और ये तो 8 महीने के लिए, एक्स नहीं होगा यहाँ पर ये 8 ही महीने के लिए करेगा। ठीक है, ठीक है। इफ़ तो हम रेशियो निकालेंगे यहाँ से, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 चक्को 40 और 8 दूनी 16, 160, यानी कि 200 हो गया। ये 200 हो गया और ये 8 दूनी 16, 160 हो गया। ठीक है, 4 से काट लेते हैं, 4 पंचे 20, 4 चक्को 16, 5:4 इनका रेशियो आ गया। तो 9 की वैल्यू हमको दे रखी है 13950। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाई 9। हमसे पूछ रहा है कि देन फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए, यानी कि 5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 10 11 12 13, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, जीरो। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 शून्य शून्य, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 27, 5 एकम 5, 2 7, 7750 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 72। सपोज हमने मानी लेंथ को, हमने मान लिया रेक्टेंगल की एल और उसकी साइड मान ली ए। ठीक है, तो ये हमको दे दिया है 72। सम ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 72 इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 84 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर उसका। ठीक है, ये हमको दे दिया 84। ठीक है, यानी कि एल प्लस बी हमारे पास कितना आ गया, दो दो, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, ये आ गया। ठीक है, एल प्लस बी, ठीक हो गया। एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18। तो बी हमारे पास 18 कह रहा है, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42 माइनस 18। -18, अगर मैं इसको 2 से बढ़ाता हूँ तो 20 ही घटाना पड़ेगा, तो 64, सॉरी 44 में से 20 गया, कितना आ जाएगा, 44 में से 20 गया 24 आ जाएगा। तो ये 24 ही आएगा। तो लेंथ हमारे पास 24 आ गई, तो एरिया क्या इसका साइड क्या आ जाएगी, इसमें से 24 माइनस करना पड़ेगा। तो 24 माइनस करते हैं तो यहाँ पर से हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 12 में से 4 गया 8 आ गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया, 48 हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। देन फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यही हमको निकालना था। 48 हमारा क्या आ गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए बी सी टू कंप्लीट अ वर्क। देखो ए बी सी को किसी काम को करने में लगते हैं 4 दिन, 6 दिन और 3 दिन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ ऑल थ्री टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। तो 8 दिन में कितना काम करेंगे ये हम निकालते हैं। देखो हम टोटल काम मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं टोटल काम। तो 4 तियाँ 12, एक दिन का काम कितना हुआ इसका,
छः दूनी 12 और तीन तीन चक्को 12, 4 आया, ठीक है। तो 3 2 5 9, 9 यूनिट काम, 9 यूनिट काम वो क्या करते हैं, एक दिन में करते हैं। तो 8 दिन में कितना करेंगे, 72 यूनिट, 72 यूनिट करेंगे 8 दिन में, ठीक है। 72 यूनिट काम करते हैं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, तो 72 यूनिट काम तो वो करते हैं, तो ए अलोन कितने में करेगा, डिवाइड बाई 3 हम करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे। अलोन कंप्लीट 3/4 बोल रहा है, 3/4 मतलब 3/4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 4 से इसको काट लेंगे, 4 से 18 चक्को 72 होता है, तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाना, क्या 18 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे बताना कमेंट में अगर बन पाता है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज डिक्रीज्ड बाई 10%, पहले डिक्रीज हुई 10% से, ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर, एंड देन इंक्रीज बाई, उसके बाद इंक्रीज हुई 20% से, तो माइनस कितना हो जाएगा, 200/100, ठीक है। ये टोटल इनका इंक्रीमेंट, मैंने फॉर्मूला लगाया +-x +-y +-x y/100 वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। डिक्रीज वाले को डिक्रीज किया और मल्टीप्लाई वैसे कर दिया। तो ये हो गया 10 माइनस, ये हो गया 10 - 2, यानी कि 8%, 8% का इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इफ 2 years एगो इट वॉज 15,000, तो पहले 15,000 थी, हमको निकालना है 108%, 108% ही हमको निकालना है, 0 0 से 0 0 कैंसिल, 15 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 अट्ठे 120, एक जीरो लगा देते हैं, 15 अट्ठे 120, 12 12 का 2, 15 कम 15 और एक 16, 16200, कहीं ऑप्शन में है, हाँ है, 16200 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अ शॉपकीपर मार्क्ड अप अ शर्ट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, सपोज द कॉस्ट प्राइस है हमने मान लिया 100, देन मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी, मार्क प्राइस आ जाएगी 150, ठीक है। एंड अलाउ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 111 इतना प्लस एंड 10% ऑन इट, तो कितना ओवरऑल कितना लगाएगा वो, 1119% +10% प्लस 111 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये सक्सेसिव वाला ही हमने फॉर्मूला लगाया इसमें, तो ऐसा आ गया। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न एंड डिस्काउंट गिवन इज 200, अच्छा, तो डिस्काउंट गिवन हम निकाल रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा, तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, नहीं बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आगे। द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट, यानी कि U+V = 5 मोर देन बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन हमने बना लिया है वैसे, चलो मैं फिर भी बना लेता हूँ यहाँ पर पे, U - V हो जाएगा, U से U कैंसिल हो जाएगा, तो 2V = आ जाएगा 5, तो V आ जाएगा 5/2, V आ गया 5/2, फिर ये हमसे, फिर हमको एक और चीज़ दे रखी है इसमें, U/V = हमको दे रखा है 19/5, तो 5 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 5/2, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19/2, 19/2 किसकी वैल्यू आ गई, U की, U हमारे पास है 19/2, V हमारे पास है 5/, V हमारे पास कितना है, V अभी हमने निकाला 5/2, अब हमारे पास दोनों है। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया 5/2 + 19/2, ठीक है, प्लस डिस्टेंस हमको दे रखी है 31.5 अपॉन टाइम, हमको मतलब जो जो स्पीड है वो हमारी, टाइम तो हम निकाल रहे हैं, तो स्पीड जो है हमारी वो हो जाएगी यहाँ पर पे U - V, यानी कि 19/2 -5/2, ठीक है। बस इतना ही हमको कैलकुलेट करना है इसमें। तो किस तरीके से करेंगे, 19 19 और ये 24/2 यानी कि 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21/6 हो जाएगा ये, ठीक है। 21/6 तो नहीं आ रहा था यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं सवाल में, देखो कुछ गड़बड़ हो रही होगी, नहीं गड़बड़ क्या हो रही होगी, 21/6 ही रहने देते, 21/6 आ रहा है क्या, ये 19,
20, 21, 22, 23, 24 यानी कि 12, 12 का 6 हो गया। हाँ 21/6 प्लस ये तो ऐसा ही रहा 31.5 डिवाइड बाई 19 में से 5 गया कितना हो जाएगा 14 यानी कि 7 आ जाएगा ये। ठीक है, तो 6 से इसको काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19, 20, 21, 6 पंचे 30, 3.5 ये आ गया। 7 से इसको काटते हैं, 7 7 चक्को 28, 29, 30, 31, 7 पंचे 35, 4/5 4.5 ये आ गया। तो 4, 3, 7 और एक 8 यानी कि 8 आवर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन बनाएंगे। अब एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, देखते हैं बनता है या नहीं। पी एंड क्यू हमको दे दिए 5:3 में। इफ 16 लीटर ऑफ अ मिक्सचर इज टेकन आउट। देखो 16 मीटर हमने क्या किया, आउट किया, -16 किया, लेकिन पी और क्यू का अनुपात अभी भी कितना रहेगा, 5:3 ही रहेगा उसमें। ठीक है, 16 मीटर हमने क्या किया, बाहर लिया और रिप्लेस्ड विथ लिक्विड क्यू, हमने 16 लीटर इसमें क्यू मिलाया। ठीक है, 16 लीटर हमने इसमें क्यू मिलाया। देन द न्यू रेशियो ऑफ द लिक्विड पी अपॉन क्यू ये बन जाता है 1:1। अब देखो हमने 16 लीटर क्यू तो मिलाया, लेकिन पी की वैल्यू तो उतनी रहेगी, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब ये 3 से लेके 5 तक गया यानी कि 2 यूनिट बढ़ा है। 2 की वैल्यू हमारे पास 16 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 1 की वैल्यू 8 आएगी, तो 5 की वैल्यू, तो फिर पूछता क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर पूछता है। तो 1 की वैल्यू 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64, प्लस हमने 16 माइनस किया था तो 16 इसमें ऐड करेंगे, 6 4 10 हासिल 1, 6 7 और 1 8, 80 हमारा आंसर आएगा। 80 लीटर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। आशा पता नहीं तुम्हें आया नहीं आया समझ में, नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लेना। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:5। ठीक है, द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, बी एंड सी हमको एवरेज दे रखा है, बी प्लस सी हमको दे रखा है, बी प्लस सी हमको दे रखा है 70। ठीक है, और ये ए अपॉन बी है। ठीक है, ए अपॉन बी हमको दे रखा है और बी प्लस सी इक्वल टू 70 दे रखा है। ठीक है, इफ 5 ईयर अगो द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इस 55। ए एंड बी अब यहाँ पर पे दे रखा है 5 ईयर अगो हमको दे रखा है ए प्लस बी इक्वल टू 55 दे रखा है। तो अभी प्रेजेंट में कितना होगा, 10 ज़्यादा हो जाएगा 55 से, 55 से 10 ज़्यादा का मतलब कितना हो गया, 65। तो अभी ए और बी का वो कितना आएगा, 65 आएगा सम। तो 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 पंचे 65, एक की वैल्यू 5 आ गई, तो 8 पंचे 40, 5 पच्चा 25, ये इनकी प्रेजेंट एज है ए और बी की। तो ये पूछता क्या है देखो, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, 40, 40 तो हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको सी निकालना है, सी कितना आ जाएगा, सी हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस 25। 70 माइनस 25 का मतलब कितना हो गया, देखो 70 में से 20 घटाते अगर तो 50 आता, तो 45 आ गया, तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है जो हम नए वीडियो में शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।